डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देवेंद्र फडणवीस से मिले आदित्य ठाकरे। 3 दिन पहले सीएम ने उद्धव से मुलाकात की थी। सरकार में आने का ऑफर भी दे चुके। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर शुरू। किश्तवाड़ में जैश ए मोहम्मद के आतंकी गिरे। 24 दिन पहले उधमपुर में एक आतंकी मारा गया था। व्यापम सब इंजीनियर परीक्षा में कठिन सवालों से परीक्षार्थी परेशान। बिलासपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच 17 केंद्रों पर हुई परीक्षा। डार्क कलर के कपड़ों में आई छात्रा को वापस भेजा। रायपुर में तेज बारिश, गरियाबंद, कांकेर समेत 17 जिलों में अलर्ट जारी। दक्षिणी उत्तरी हिस्से में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार। छत्तीसगढ़ के 17 मेन रिजर्वायर 50% से अधिक भरे। दुर्ग बिलासपुर के खारंग और खपरी डैम 100% पानी भरा। 9 डैम 70% तक खाली। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की 42,000 से ज्यादा महिलाएं अब जैविक खेती की राह पर चल रही हैं और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं। आपको बता दें कि सीएमएसए परियोजना के तहत महिलाएं न केवल खेती सीख रही हैं बल्कि अपने दम पर लखपति दीदी बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं। देसी जैविक उत्पाद जैसे धनजीव अमृत और जीवामृत बनाकर रासायनिक खेती से दूरी बना रही हैं। जैविक खेती से जहां लागत घटी है तो वहीं आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। हमारे ज़िले के अंतर्गत में बिहान की दीदियाँ हैं, उनको हमने चयन करते हुए सभी हमारे 424 ग्राम पंचायतों में हर ग्राम पंचायत में 100 महिलाओं को जोड़ा है। इसमें वो कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके अंतर्गत वो जैविक खाद और जैविक रासायनिक का प्रयोग करते हुए खेती किया जा रहा है। पहले जैसे कि हमारे यहाँ लोग रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड उपयोग करते थे, उनके स्थान पे घन जीव अमृत और द्रव जीव अमृत, जो कि गोमूत्र, नीम के पत्ते और गोबर से बनाया जाता है, उसका उपयोग करते हुए न केवल खाद बना रहे हैं बल्कि दवाई बना रहे हैं, जिसके उपयोग से जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही महिलाओं की आय में काफ़ी वृद्धि हो पा रही है। हमारे ज़िले के अंतर्गत में बिहान की दीदियाँ हैं, उनको हमने चयन करते हुए सभी हमारे 424 ग्राम पंचायतों में हर ग्राम पंचायत में 100 महिलाओं को जोड़ा है। इसमें वो कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके अंतर्गत वो जैविक खाद और जैविक रासायनिक का प्रयोग करते हुए खेती किया जा रहा है। पहले जैसे कि हमारे यहाँ लोग रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड उपयोग करते थे, उनके स्थान पे घन जीव अमृत और द्रव जीव अमृत, जो कि गोमूत्र, नीम के पत्ते और गोबर से बनाया जाता है, उसका उपयोग करते हुए न केवल खाद बना रहे हैं बल्कि दवाई बना रहे हैं, जिसके उपयोग से जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही महिलाओं की आय में काफ़ी वृद्धि हो पा रही है। हमारे ज़िले के अंतर्गत में बिहान की दीदियाँ हैं, उनको हमने चयन करते हुए सभी हमारे 424 ग्राम पंचायतों में हर ग्राम पंचायत में 100 महिलाओं को जोड़ा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सराफा व्यापारियों ने एक राज्य स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोने को लेकर फैली भ्रांतियों पर स्पष्टीकरण दिया। सराफा संघ ने साफ कहा कि स्वर्ण न तो कभी सस्ता होता है और न ही बिना ब्रांड का। सोने की असली पहचान उसका कैरेट होता है, जो उसकी शुद्धता दर्शाता है। साथ ही ग्राहकों से अपील की है कि खरीद फरोख्त के समय गुणवत्ता, हॉलमार्क और सही जानकारी जरूर चेक करें। सोने में ब्रांडेड अनब्रांडेड नाम की कोई चीज नहीं होती। सोना अपने आप में ब्रांडेड है। अगर वो प्योर एंड फाइन है तो ब्रांड है। 23 का बोल के बेच रहे हैं तो 23 कैरेट का ब्रांड है। 22 कैरेट का बोल के बेच रहे हैं तो 22 कैरेट का ब्रांड है। सोने में ब्रांडेड अनब्रांडेड नाम की कोई चीज नहीं होती। सोना अपने आप में ब्रांडेड है। अगर वो प्योर एंड फाइन है तो
दुर्ग में नीलू स्व सहायता समूह ने सावन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान महिला समूह की महिलाओं ने सांस्कृतिक छटा बिखेरी। आपको बता दें कि पिछले 15 सालों से यह समूह गरीबी उन्मूलन के साथ समाज सेवा में अग्रसर दिखाई दिया है। सावन महोत्सव के इस कार्यक्रम में पार्षद हर्षिका संभव जैन भी शामिल हुई। इस दौरान कई प्रतिरोध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता के साथ महिलाएं किस प्रकार अपने अधिकारों का प्रयोग कर आगे बढ़ सकती हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। दीदी से 10 साल से जुड़े हुए हैं पिछले, और ये जो कार्यक्रम है स्पेशली सावन महोत्सव, ये महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के वृद्धि के लिए है, जिससे कि वो अपना अंदर का प्रतिभा को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सके, नाच के, भजन गा के, और एक तैयार होने में जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है वो इनके माध्यम से जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है उससे हम लोग आसानी से कर पाते हैं। और ये महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो वो अपना सेल्फ एक्सप्रेशन कर पाती हैं यहाँ पे, और अपने ही जैसे लोगों के साथ जुड़ के एक ग्रुप के रूप में अपने आप को आत्मविश्वास से परिपूर्ण पाती हैं। ये सावन उत्सव हर साल रखा जाता है, तीज मिलन भी किया जाता है, क्योंकि तीज आने वाला है तो हम उसमें भी बढ़ चढ़ के महिलाएं भाग लेती हैं। नीलू सहायता समूह है, ये बहुत टाइम से चल रहा है और ये सिर्फ महिलाओं के लिए, बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए सहायता करती हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो गरीबों की मदद करती है। आजकल कोई भी गरीबों को देख के मुंह फेर लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारे समूह में ये है कि गरीबों को सबसे पहले ऊपर रखा जाता है, अमीरों को नहीं। हम गरीबों को सहायता करते हैं। वृद्धाश्रम में हर महीने जो भी ज़रूरत पड़ता है वो वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को जिनके माँ बाप छोड़ दिए हैं उनको सहायता करती है। सबसे बढ़िया उनको क्या ज़रूरत है, बच्चों को क्या ज़रूरत है। दीदी से 10 साल से जुड़े हुए हैं पिछले, और ये कुछ दिन पहले पुलिस प्रशासन ने सभी ई रिक्शा और ऑटो चालकों पर दस्तावेज जांच और कार्रवाई की। अब सभी वाहनों में यूनिक नंबर लगना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर, वाहन मालिक का नंबर और मोबाइल नंबर लिखा होता है। इस कदम का उद्देश्य है कि अगर कोई चालक राहगीर के साथ बदतमीजी या अपशब्द कहता है तो उसकी पहचान आसानी से की जा सके, कार्रवाई हो पाए। साथ ही अगर कोई यात्री अपना सामान भूल जाए तो यूनिक नंबर से वाहन का पता चल सकेगा। वहीं पुलिस प्रशासन ने इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया है और बिना नंबर वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नंबर जो है लगातार ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा पे यूनिक नंबर यातायात पुलिस राजनांदगांव के द्वारा दिया जा रहा है। जैसे किसी गाड़ी का नंबर 19 है तो लोगों को याद रखने में आसानी होती है। 19 नंबर की गाड़ी का पूरा डिटेल यातायात पुलिस के पास रहता है, तो कल को जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा सभी ऑटो चालकों को समझाई भी दी गई है कि आपकी गाड़ी के अंदर में जहाँ पैसेंजर सीट होती है वहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर रखें, साथ ही गाड़ी मालिक का नंबर जो है बाहर की तरफ रखें ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग पैसेंजर कर सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति जरूरत पड़ने पर जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग। नंबर जो है लगातार ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा पे सावन के इस पावन महीने में दंतेवाड़ा का हृदय स्थल सुरभि कॉलोनी भक्ति और उत्साह के रंग में सराबोर हो उठा है। यहां से एक भव्य कावड़ यात्रा निकली जिसने पूरे माहौल को शिवमय कर दिया। ये यात्रा रामलिंगेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई। सुरभि कॉलोनी के श्रद्धालु मुख्य मार्ग से होते हुए मां दंतेश्वरी मंदिर के संगम स्थल शंकनी डंकनी पहुंचे। यहां सभी भक्तों ने कावड़ में जल भरा और फिर वापस रामलिंगेश्वर महादेव मंदिर कॉलोनी लौटे। बताइएगा भैया, आज जो सुरभि कॉलोनी में आप लोगों के द्वारा कावड़ यात्रा निकाली गई थी उसके संबंध में बताइए। श्री रामलिंगेश्वर महादेव मंदिर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 2 वर्ष पूर्व महादेव जी की स्थापना हुआ था। अब पिछले वर्ष से सावन माह में प्रतिवर्ष कावड़ यात्रा किया जाता है, क्योंकि यहाँ सावन मास प्रारंभ है और कावड़ यात्रा आज दिन रविवार को 20 तारीख को रखा गया था। हम पिछले वर्ष देखे थे, जो उत्साह था उससे बढ़ चढ़ कर इस साल उत्साह रहा है। यहाँ महादेव की कृपा है, रामलिंगेश्वर महाराज की कृपा है, जो कांवड़ यात्रा उनके अपने आप सौम्य सपूत और उनके मार्गदर्शन में हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं
कि जो कांवड़ यात्रा करने में लोग तरसते हैं, दूर दूर मीलों चलते हैं, तब जाके कहीं जाके कांवड़ यात्रा सफल होती है। आज ऐसे ही माई जी के संगम संतनी डंकनी पावन धरा से जल लाया गया और यहाँ भगवान शिव महादेव जी को अर्पित किया गया। सभी बहुत उत्साहित हैं और सभी बहुत ही इस हर्ष विषय में शामिल भी है और मैं अपील भी करता हूँ कि ऐसे ही हमेशा लोगों का सहयोग बना रहे और कॉलोनी का पूरे नगर इसे गौरवान्वित हुए हैं। बताइएगा। सावन के पावन महीने में भक्ति का अद्भुत रंग देखने को मिला। अग्रवाल समाज ने एक भव्य कावड़ यात्रा निकाली जिसने पूरे माहौल को शिवमय कर दिया। सुबह अग्रवाल समाज के सदस्यों ने शिवनाथ नदी से पवित्र जल एकत्रित किया। इस जल को लेकर सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने अग्रवाल भवन तक कावड़ यात्रा निकाली। यहां पहुंचकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया गया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष और यूथ अध्यक्ष ने इस पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पाने में भी लोगों ने कांवड़ में शामिल होना अपना समझाया है कि हम कांवड़ उठाएंगे। और आगामी हमारा कार्यक्रम है, तीज का प्रोग्राम है 27 जुलाई को, हम महिलाओं का प्रोग्राम है। इसमें हमने महापौर अलका जी को भी इनवाइट किया है, तो उन्होंने स्वीकृति दी है कि हाँ मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। ये हमने पिछले वर्ष हमारा पहला साल था, पहला कार्य था कि हम शुरू करें। पिछले वर्ष हमने किया था, तब उस समय हमारे समाज से 200 कावड़िया ने कावड़ उठाया था और जल अभिषेक अग्रसेन भवन में किया था। इस साल हमारा था कि कुछ हम नया करें, इसलिए हमने इस साल झांकी के रूप में रामेश्वरम दर्शन, जिसमें राम भगवान जी जब शिवलिंग बनाए थे रामेश्वरम में, उनका एक झांकी का रूप रखा है। साथ में ही इस साल हमारे पास 400 कावड़िया हैं जिन्होंने कावड़ जल उठाए। शिवनाथ नदी से लेके अग्रसेन भवन में स्वागत होते हुए पीछे गौ माता मंदिर में जलाभिषेक के साथ होगा। बनवाया है जिसमें हर एक शिवलिंग पर, हर एक ज्योतिर्लिंग पर 2 जोड़े यजमान बैठेंगे और पूरा समाज उसमें मतलब जल चढ़ा सकता है। और इसकी तैयारी कितने दिनों से करते आ रहे हो? तो शायद बहुत हाँ, कम से कम 15 दिन से चल रही है, लेकिन एक हफ्ते से बहुत जोर युद्ध स्तर पर चल रही है। और सारे जितने भी हमारे पीडी ग्रुप्स के जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ बैठे हैं हमारी, वो सब बहुत मेहनत किए हैं। पाने में भी लोगों ने कांवड़ में शामिल होना। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के बाद एनजीटी के निर्देशों के तहत बारिश में उत्खनन पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद बिलासपुर में रेत माफिया बेखौफ होकर अवैध उत्खनन को अंजाम दे रहे हैं। बिलासपुर की अरपा नदी में जैसे ही जलस्तर कम हो रहा है, रेत माफिया जेसीबी और हाईवा उतारकर अंधाधुंध रेत निकाल रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी खनिज विभाग के अफसर अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस अवैध रेत के कारोबार में खनिज विभाग के अफसर भी शामिल हैं। बिलासपुर के मिशन हॉस्पिटल प्रबंधन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अस्पताल प्रबंधन की लीज रिन्यूअल याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल आज से करीब 100 साल पहले 1925 में डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट संस्था को सरकार से 14 एकड़ जमीन लीज पर दी गई थी। यह जमीन बिलासपुर में मिशन अस्पताल के लिए आवंटित की गई थी। हालांकि 1994 के बाद से तकनीकी कारणों के चलते प्रशासन ने संस्था के नवीनीकरण आवेदन को नामंजूर कर दिया था। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।